नमस्कार साथियों। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर 2021 के सीटीईटी फर्स्ट पेपर की ईवीएस और हिंदी विषय का। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। जो लोग अभी तक सीडीपी और मैथ का डिस्कशन नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेंगे, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये रहा आपका ईवीएस का पहला प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है आपका, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। पहला है, केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे नरम बनाते हैं। बिल्कुल सही है। केंचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। गलत है आपका ऑप्शन ये। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केंचुए के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। यह भी सही है, अर्थात आपका ए, बी और डी सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। किसानों के वृतांतों को साझा करना, किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। यह आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारे देश के किस एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है? ये व्यवस्था आपके मिजोरम राज्य में है, जहां झूम खेती का प्रचलन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टमाटर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि हैं। मटर पे जो प्रयोग किए थे वो महोदय हैं ग्रेगोर मेंडल। बतलाए हैं आप लोग को कई बार। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? इस औजार को खूंटी कहा जाता है। जिसको हम लोग कुदाल बोलते हैं उसको कर्नाटक में खूंटी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, विच इज द फॉलोइंग प्रोसेस इंडिकेटर्स, अंग्रेजी यहाँ पे हो गया है, कैन बी यूज्ड फॉर असेसमेंट इन ईवीएस टू रिकॉर्ड हाउ स्टूडेंट्स आर लर्निंग? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डिस्कशन, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? एकल कार्य, पाठ का स्पष्ट सारांश, चित्रकला और शिल्पकला, गृह कार्य का आकलन। इसका सही उत्तर है आपका चित्रकला और शिल्पकला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। इसका जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है इस बार। इसमें आपका जो अलग है वो है पर्वत, बाद बाकी तालाब, झील, झरना ये सब जल के स्रोत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबद्ध एवं अंतः संबंधित है क्योंकि ईवीएस का एक एकल विषय स्वरूप, ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप, ईवीएस का एकीकृत स्वरूप, ईवीएस का अनुशासनीय स्वरूप। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव, ईवीएस के प्रत्ययों एवं विषयों का शिक्षण, विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है वर्णन करने का, अवधारणाओं का कथन देने का, परिभाषा सीखने का, प्रश्न पूछने का। इसका जो सबसे सही ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर 4, प्रश्न पूछने का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। देखिए ये सब जो ट्रेन, बस, तांगा, साइकिल, रिक्शा ये जो भी है ये सब थल पर अर्थात स्थल पर चलने वाले चीज़ हैं। इसमें जहाज जो है वो या तो आकाश में उड़ेगा या तो जल में जाएगा, तो इसमें जो अलग है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, जहाज। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कॉलम 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। उल्लू, उल्लू का हो जाएगा आपका 3, रेशम कीट बी का हो जाएगा 4। ऑप्शन को देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला, इसका सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। संरचनात्मक कार्यपत्रक और संरचनात्मक कार्यपत्रक, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। इसमें आपका बी गलत है, बाकी सब सही है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए, सी तथा डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब थीम ऑफ द सिलेबस ऑफ ईवीएस? इसमें उप विषय क्या है आपका? शेल्टर, रिलेशनशिप, वाटर, फूड। शेल्टर भी आपका थीम है, वाटर भी थीम है, फूड भी थीम है, रिलेशनशिप आपका सब थीम है अर्थात उप विषय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली डैश पर आधारित है। वास्तविक घटनाएं, वास्तविक लोग व उसके अनुभव, वास्तविक चित्र, वास्तविक स्थान। यह वास्तविक स्थान पर आधारित है, तेलंगाना का एक जिला है, पता होगा आप लोग को। चलते हैं आगे। झारखंड की मुख्य फसल चावल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है, बिल्कुल सही है। जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं, बिल्कुल यह नहीं होगा यह। केरल के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है, यह भी सही है, अर्थात ए और सी इसका सही ऑप्शन है आपका, ए और सी, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना, हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है इसको केंद्रित करना, वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पे है? सब मैप का प्रश्न है। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल अरब सागर में नहीं है।
केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बिल्कुल आपका सही उत्तर यही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल सही है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है, यह भी सही है। नर मक्खियां छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, यह सही नहीं है। छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली मक्खियां होती है, यह भी सही है। नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है, नहीं, ये कोई काम धंधा नहीं करती है। अर्थात आपका ए, बी और डी सही ऑप्शन है इसमें, ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? चार्ट, मॉडल, कार्यपत्रक, ये तीनों लगभग एक ही चीज हो जाता है। किससे हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सेलेक्ट द टेक्निक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का इसमें से कौन सा टेक्निक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका असाइनमेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज ए बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोर्टफोलियो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है बिहार। सभी को पता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना, तकनीक एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चे के अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना, डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक कार X शहर से 7:30 बजे चलकर Y शहर में 22:30 बजे पर पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल होगी। मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार आपका ईवीएस का 30 प्रश्न हो चुका है। आगे चलते हैं हम लोग हिंदी पे। तो चलते हैं हम लोग हिंदी की तरफ। हिंदी का पहला प्रश्न आपका गद्य से है। परस का अर्थ है, हम गद्य नहीं पढ़ेंगे, आप लोग गद्य पढ़ेंगे, पूरा उत्तर आपको मिल जाएगा आसानी से। परस का अर्थ है स्पर्श। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, स्पर्श। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। अंगारक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धूप, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, अपरूप विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अपरूप विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मिट्टी, बीज, पत्थर, पेड़। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, पेड़। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन के लिए पारसमणि की संज्ञा किसे दी गई है? जीवन के लिए पारसमणि की संज्ञा किसे दी गई है? ममता, स्नेह, मिट्टी, वायु, गाछ वृक्ष, आहार, जल। गाछ वृक्ष। सबका उत्तर लाइन टू लाइन गद्य में लिखा हुआ है। अगला है, प्रफुल्लित में प्रत्यय है। प्रफुल्लित में इत प्रत्यय है, सभी को पता है, इत प्रत्यय है प्रफुल्लित में। अगला प्रश्न है, गाछ वृक्ष से तात्पर्य है जल, वायु, बीज, मिट्टी, फल, फूल, पेड़, पौधे। पेड़ और पौधे, आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ अपनी संतान छोड़ जाने के लिए क्यों व्यग्र रहते हैं? अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए,
जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, मनुष्यों को लकड़ी होता है यहाँ पे मिसप्रिंट है, लकड़ी देने के लिए, अपनी संतान का भला करने के लिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है? गद्यांश में फूलों को सुंदर कहा गया है क्योंकि वे गाछ वृक्ष की संतान है, वे पेड़ को सुंदरता प्रदान करते हैं, और सुंदर वस्तुओं से जीवन प्राप्त करते हैं, बीज को सुरक्षित रखते हैं। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, और सुंदर वस्तुओं से जीवन प्राप्त करते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका, फूल शाम होते ही चारों तरफ अपनी सुगंध किस लिए फैला देते हैं? फूल शाम होते ही चारों तरफ अपनी सुगंध किस लिए फैला देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए, पक्षियों को निमंत्रित करने के लिए, तितलियों को रस पान कराने के लिए, पतंगों को आमंत्रित कराने के लिए। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, पतंगों को आमंत्रित करने के लिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। गत से आपका प्रश्न खत्म है, पद पे आधारित प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10। किस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है? जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल, जब याद तुम्हारी आती है। आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, कलियां दरवाजे खोल खोल। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, खुशियों के गीत कौन गा रहा है? कलियां, लहरें, चिड़ियां, हवा। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, चिड़ियां। अगला प्रश्न है, ठंडी हवाएं अपने साथ क्या लेकर आती है? उल्लास, सुगंध, समृद्धि, प्रकाश। ठंडी हवाएं अपने साथ उल्लास लेकर आती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। अगला प्रश्न है, पद्यांश में प्रकृति की किस लीला का उल्लेख नहीं है? कलियों का खिलना, ओस का गिरना, हवा का बहना, चिड़ियों का चहकना। इसमें आपका ओस का गिरना, इसका कहीं पे कोई उल्लेख नहीं है कविता में। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रचनाकार को प्रभु की याद कब आती है? घर में खुशियां आने पर, वर्षा में भीगने पर, किसी आपदा के आने पर, प्राकृतिक सौंदर्य देखकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक सौंदर्य देखकर। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, रचनाकार प्रकृति के सौंदर्य को देखकर डैश है। रचनाकार प्रकृति के सौंदर्य को देखकर डैश है, संतप्त, चमत्कृत, तृप्त और अभिशप्त। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, तृप्त। चलते हैं आगे हम लोग। आपका गद्य पद खत्म हो चुका है, हम लोग पैडागोजी पे हैं। अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श और कॉपी, उत्तर पुस्तिकाओं में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है? स्क्रिबलिंग, प्रारंभिक साक्षरता, लेखन कौशल, ग्राफिक विकास। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, स्क्रिबलिंग। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन से 2 उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं? उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर करने के लिए है, बिल्कुल सही है। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए है। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षार्थी को समझने के लिए है। उपचारात्मक शिक्षण अभिभावकों के लिए है कि वे जाने कि कुछ शिक्षार्थियों को सुधार में आवश्यक क्यों है। इसका सही ऑप्शन है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता है, जितना संभव हो उतनी भाषाएं सीखना। बिल्कुल नहीं, केवल मातृभाषा, घर की भाषा सीखना। मातृभाषा, घर की भाषा से आरंभ कर विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना। लास्ट है, मातृभाषा से आरंभ करके अंग्रेजी माध्यम की ओर बढ़ना तथा हाई स्कूल में अन्य भाषा जोड़ना। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है,
यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक या अच्छी पाठिका है तो वह दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकता है जब वह दूसरी अन्य भाषा सीखता है। इसे जाना जाता है पठन क्षमता, पढ़ने की रणनीति, कौशल का अंतरण, उच्च स्तरीय कौशल। इसका सही उत्तर है आपका कौशल का अंतरण, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है? लिखित परीक्षाएं, अवधि के अंत में परीक्षाएं, रचनात्मक आकलन, संकलनात्मक आकलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, संकलनात्मक आकलन। बढ़ते हैं आगे। शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटियों को समझा जाना चाहिए। उनके सीखने में बाधा, सीखने के लिए संकेत, भाषा सीखने में समस्या, त्रुटि सुधार के लिए संकेत। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सीखने के लिए संकेत, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे। अगला है, एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा को 5 समूहों में बांट दिया जिसमें प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी हैं तथा उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने 10 से 15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूहों के साथ साझा किए। अध्यापिका ने यहाँ शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई थी? पहला है आपका शब्द तथा वाक्यांश, सेकंड है थीम आधारित शब्दावली, शब्दों का वर्गीकरण, नियामक शब्दावली। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका थीम आधारित शब्दावली, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे। एक शिक्षिका कक्षा 5 में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाक्य देती है और जब शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती है, बाद में वह उन्हें और अधिक शब्द देती है तथा उनमें इन विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रयोग करने के लिए कहती है। अंत में शिक्षार्थियों को ध्यान आकर्षित करती है तथा कहती है कि वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह रणनीति क्या कहलाती है? व्याकरण शिक्षण रणनीति, सचेतना में वृद्धि, विशेषण शिक्षण, विषय वस्तु आधारित व्याकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सचेतना में वृद्धि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपका भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियां हैं। नैतिकता के लिए, भाषा सीखने हेतु निवेश, दोहराव तथा पुनरुत्पादन, अपने समाज के बारे में सीखना। इसका सही उत्तर है आपका दोहराव तथा पुनरुत्पादन। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑप्शन नंबर 2। हिंदी भारत की राजभाषा है। अगला प्रश्न है, बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाता है भाषा अर्जन, भाषा सीखना, भाषा का आत्मसातीकरण, अमूर्त भाषा का विकास। मातृभाषा का विकास भाषा का आत्मसातीकरण माना जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रतिफल हैं वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेनी चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं जो भाषा पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम में वर्णित हैं। नेक्स्ट है, अध्ययन के दौरान शिक्षार्थियों के संप्रेषण कौशल पर आधारित है। नेक्स्ट है, वे प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा शिक्षार्थी से प्रदर्शन की अपेक्षा की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं। यह उपागम कहलाती है। लिखने का उत्पाद उपागम, राजकीय लेखन, अध्ययन कौशल, लिखने का प्रक्रिया उपागम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लिखने का प्रक्रिया उपागम। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रविधि मानती है? व्याकरण अनुवाद विधि, समूह भाषा शिक्षण, संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण, श्रव्य भाषावाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समूह भाषा शिक्षण, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। सीखना व्यक्तिगत विशेषता है। सभी शिक्षार्थी भाषाएं नहीं सीख सकते हैं। सीखना पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक घटना है। सीखना सामाजिक निर्मित है।
सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 ही है, सीखना सामाजिक निर्मिति है। इस प्रकार से आपका 23 दिसंबर का भी 120 प्रश्नों का डिस्कशन हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।